इस वीडियो में जानिए शेयर कब खरीदना और बेचना चाहिए, शेयर को बाय और सेल करने का सबसे अच्छा समय कब होता है और किस प्राइस पर स्टॉक को खरीदे ताकि अधिक से अधिक मुनाफा हो सके। डीमैट अकाउंट खुलवाने के बाद जब नए निवेशक शेयर मार्केट में निवेश करना शुरू करते हैं तो उनके मन में ये सवाल जरूर आते हैं कि शेयर को कब खरीदना और बेचना चाहिए ताकि आप अपने पैसों पर ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सके। किस समय शेयर को खरीदे और किस समय शेयर को बेचे। शेयर खरीदने का सही समय कब होता है। शेयर मार्केट में तेजी या मंदी आने के समय क्या करना चाहिए। शेयर खरीदने से पहले क्या करना चाहिए। क्या स्टॉक मार्केट में मंदी आने पर शेयर को बेच देना चाहिए और तेजी आने पर खरीद लेना चाहिए या इसका उल्टा करना चाहिए। अगर देखा जाए तो सभी नए निवेशक के मन में ये सभी सवाल जरूर होते हैं और इनका जवाब जानना भी उनके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आपको पता होगा कि शेयर बाजार में शेयर का प्राइस कब ऊपर जाता है और कब नीचे आता है और शेयर प्राइस कम ज्यादा क्यों होता है, तो आप मार्केट में आने वाली तेजी और मंदी से कभी भी नहीं घबराएंगे। कुछ लोग स्टॉक मार्केट में करेक्शन या मंदी होने पर डर कर शेयर बेच देते हैं ताकि वे और अधिक नुकसान से बच सके। ठीक इसके अपोजिट कुछ लोग उस समय शेयर को खरीद लेते हैं जब शेयर अपने ऑल टाइम हाई प्राइस पर होता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर कोई शेयर अप ट्रेंड में ही चल रहा है तो उसका चार्ट आगे भी ऐसा ही चलता रहेगा। लेकिन ज्यादातर ऐसा नहीं होता है, इसीलिए उनका पैसा डूब जाता है। ऐसे में हमें समझ नहीं आता है कि आखिर शेयर को खरीदने का सबसे अच्छा समय कब है और किस समय अपने खरीदे हुए शेयर को बेचना चाहिए ताकि हम अपने निवेश पर ज्यादा से ज्यादा रिटर्न कमा सके। आज इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे बेस्ट तरीके बताने वाले हैं जिन्हें फॉलो करके आप आसानी से पता कर पाएंगे कि आपको किस समय शेयर को खरीदना और बेचना चाहिए। तो आइए जानते हैं शेयर कब खरीदे और बेचे। इसका जवाब सक्सेसफुल इन्वेस्टर वॉरेन बफेट बताते हैं कि आपको उस समय शेयर खरीदना चाहिए जब पूरा स्टॉक मार्केट डरा हुआ हो और उस समय शेयर बेचना चाहिए जब पूरा बाजार लालच से भरा हो। मतलब वो कहते हैं कि जब मार्केट डरा हुआ हो तो आपको लालची बन जाना चाहिए और जब मार्केट लालची हो तब आपको डर जाना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ जरूरी बातें जरूर पता होनी चाहिए। आजकल शेयर मार्केट से हर कोई कम समय में ज्यादा पैसा कमाना चाहता है और इसलिए हम अपने पैसों को बैंक, एफडी, म्यूचुअल फंड, इंडिया या गोल्ड में लगाने की बजाय सीधा शेयर मार्केट में निवेश करने के बारे में सोचते हैं। लेकिन क्या ये सही है? आपको शेयर मार्केट में कब निवेश करना चाहिए, इसका एक शब्द में अच्छा जवाब है कि सीख कर। अगर आप शेयर मार्केट को बिना सीखे और केवल दूसरों की सलाह लेकर अपनी मेहनत से कमाया हुआ पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो 90% चांसेस है कि आप किसी गलत पेनी स्टॉक में फंस जाएंगे जिससे आपका पैसा डूब जाएगा और आपको शेयर मार्केट में नुकसान झेलना पड़े। कुछ लोगों को तो यही पता नहीं होता है कि शेयर मार्केट कैसे काम करता है और कूद जाते हैं शेयर खरीदने की रेस में। जिस तरह असली दुनिया के बाजार में कुछ नियम, कायदे और कानून होते हैं, उसी तरह इंडियन शेयर मार्केट के भी कुछ नियम हैं जिन्हें आपको फॉलो करना चाहिए, वरना आप इसमें अपना पैसा गंवा सकते हैं। लेकिन ज्यादातर लोगों को शेयर बाजार जल्दी पैसा बनाने का माध्यम लगता है, इसीलिए वे केवल दूसरों के कहने पर किसी भी शेयर में पैसा लगा देते हैं, क्योंकि आपको लोगों के द्वारा बोला जाता है कि उस शेयर ने पिछले कुछ महीनों में 100%, 200% या 1000% के रिटर्न दिए, इसलिए आपको भी उसे खरीदना चाहिए और आपका पैसा भी कई गुना हो सकता है। लेकिन क्या गारंटी है कि आप जब उस शेयर को खरीदेंगे तो वह नीचे नहीं जाएगा। और सबसे जरूरी बात आपको ये पता होनी चाहिए कि अगर किसी शेयर ने बहुत ज्यादा रिटर्न दिए है तो वह क्यों दिए। इसके पीछे कुछ न कुछ वजह जरूर होती है, जैसे या तो उस कंपनी का बिजनेस बढ़ गया होगा और वह ज्यादा प्रॉफिट कमाने लगी होगी, या फिर कंपनी के बारे में कोई अच्छी न्यूज आ गई होगी, या फिर कंपनी भविष्य में कोई प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाली है। इन सभी स्थितियों में अचानक से शेयर का प्राइस बढ़ जाता है और इसके विपरीत जब उस कंपनी से संबंधित कोई बुरी खबर आती है तो अचानक से स्टॉक मार्केट में लिस्टेड उस कंपनी का प्राइस नीचे चला जाता है। और जैसे ही ऐसा होता है तो पैनिक में आकर छोटे निवेशक इस शेयर को बेच देते हैं, जबकि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। शेयर के गिरने की वजह पता करनी चाहिए और फिर लॉन्ग टाइम के हिसाब से निर्णय लेना चाहिए। तो ये सभी बातें आपको किसी भी शेयर को खरीदने या बेचने से पहले पता होनी चाहिए। चलिए अब सबसे पहले जानते हैं कि आखिर हम शेयर कब खरीदते हैं। किसी भी शेयर को खरीदने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किस कंपनी का शेयर खरीदे। मतलब सबसे पहले आप फंडामेंटल और टेक्निकल रिसर्च करके अपना पसंदीदा शेयर चुन ले। अगर आप फंडामेंटल या टेक्निकल रिसर्च के बारे में नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि किसी भी शेयर को खरीदने से पहले हमें उस कंपनी के शेयर में कई फैक्टर देखने पड़ते हैं, जैसे कंपनी का बिजनेस कैसा चल रहा है, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है और कंपनी पैसे कैसे कमाती है, कंपनी के मैनेजमेंट में लोग कैसे हैं, कंपनी ने कितना कर्जा लिया हुआ है, क्या वह उसका भुगतान करने में सक्षम है, वह कंपनी शेयर बाजार में लिस्टेड होने के बाद यानी कि आईपीओ आने के बाद अब तक कितने रिटर्न्स अपने निवेशकों को दे चुकी है, उस कंपनी के पास क्या कंडीशन एडवांटेज है जो उस सेक्टर की बाकी कंपनियों से उसे अलग बनाता है, भविष्य में उस कंपनी की क्या योजनाएं हैं। आपको शेयर खरीदने से पहले इन सभी सवालों के जवाब पता कर लेना चाहिए और आप जब इन सब सवालों के सही जवाब खोजते हैं तो वह फंडामेंटल रिसर्च करने के अंतर्गत आता है।
और वहीं दूसरी ओर जब आप कंपनी के शेयर का चार्ट पैटर्न देखते हैं और कंपनी ने कब अपना ऑल टाइम हाई प्राइस या ऑल टाइम लो प्राइस टच किया था, जिसके आधार पर आप निर्णय ले सके कि अभी शेयर महंगा है या सस्ता है, तो ये सभी टेक्निकल एनालिसिस के अंतर्गत आता है। वैसे कोई शेयर कितना महंगा है या सस्ता है, ये जानने के लिए आपको पहले पीई रेशियो के बारे में जरूर पता कर लेना चाहिए। इसके अलावा शेयर के टेक्निकल एनालिसिस में काफी सारी चीजें आती है, जैसे मूविंग एवरेज, ट्रेड लाइन, अप ट्रेड, डाउन ट्रेड, इंडिकेटर, कैंडल स्टिक आदि सभी चीजें शेयर के टेक्निकल रिसर्च करते वक्त बहुत जरूरी होती है। अगर देखा जाए तो शेयर मार्केट में दो प्रकार के लोग होते हैं, ट्रेडर और इन्वेस्टर। जो लोग फंडामेंटल एनालिसिस करके शेयर खरीदते हैं उन्हें इन्वेस्टर कहते हैं, और जो लोग टेक्निकल एनालिसिस करके शेयर खरीदते हैं उन्हें ट्रेडर कहते हैं। इन्वेस्टिंग के मुकाबले ट्रेडिंग काफी रिस्की होती है, जिसमें लोग इंट्राडे ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग, जबकि इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करते हैं। उदाहरण के लिए भारत में शेयर मार्केट की सबसे अमीर इन्वेस्टर राकेश झुंझुनवाला है। अब आइए अपने मुख्य सवाल पर आते हैं कि आखिर शेयर कब खरीदे। अब जब आपने शेयर चुन ही लिया है तो आपको पता है कि कौन सा शेयर आपको लेना चाहिए, तो क्या तुरंत जाकर उस शेयर को खरीद लेना चाहिए या नहीं? इसका जवाब केवल हाँ या ना नहीं हो सकता, बल्कि ये थोड़ी बहुत चीजों पर निर्भर करता है। जैसे अगर आप लंबे समय के लिए शेयर में निवेश करने जा रहे हैं तो आप किसी भी समय को खरीद सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि वह अपने ऑल टाइम हाई प्राइस पर ना ट्रेड हो रहा हो। ये आप शेयर का चार्ट देखकर पता लगा सकते हैं। अगर शेयर अब तक के सबसे ज्यादा प्राइस पर मिल रहा है तो थोड़े नीचे आने का इंतजार करें, और जब वह थोड़ा बहुत नीचे आ जाए तो तुरंत उसे खरीद ले। लेकिन ध्यान रखिए, हो सकता है कि कोई शेयर नीचे आए ही नहीं, वह ऊपर ही ऊपर जाता रहे और फिर बाद में आपको पछताना पड़े और आपको लगे कि काश मैं उसमें खरीद लेता तो अच्छा रिटर्न बन सकता था। इसीलिए मैंने पहले कहा है कि आपको शेयर की फंडामेंटल एनालिसिस करनी चाहिए और फिर निर्णय लेना चाहिए। जब आप कंपनी के बारे में अच्छे से रिसर्च कर लेते हैं तो आपको इन सभी छोटे मोटे सवालों के बारे में ज्यादा नहीं सोचना पड़ता। और एक अच्छा और समझदार निवेशक भी वही होता है जो कंपनी का बिजनेस देखकर निवेश करे, ना कि सिर्फ शेयर का प्राइस या चार्ट देखकर। शेयर का चार्ट देखना ट्रेडर लोगों का काम होता है, ना कि निवेशकों का। आपको ट्रेडर और निवेशकों में साफ साफ फर्क पता होना चाहिए। अगर कोई मुझसे पूछे कि शेयर खरीदने का सबसे अच्छा समय कौन सा है, तो मैं उसको शेयर की इंटरिस्ट वैल्यू या वास्तविक वैल्यूएशन से कम कीमत पर शेयर खरीदने की सलाह दूंगी। ये मेरा सबसे पसंदीदा तरीका है जिससे आप सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। ज्यादा कुछ नहीं है, बस आप इतना समझ लीजिए कि आपको हमेशा अंडर वैल्यूड शेयर को खरीदना चाहिए, यानी कि जब से अपनी वास्तविक कीमत से बहुत कम प्राइस पर मार्केट में ट्रेड हो रहा हो। लेकिन अंडर वैल्यूड ये सबसे सस्ते शेयर खरीदने के चक्कर में आप पेनी स्टॉक में मत फंस जाना, क्योंकि लोग 1 रुपए से कम कीमत वाले शेयर या 10 रुपए से कम कीमत वाले शेयर खरीद लेते हैं, लेकिन बाद में उनका बहुत नुकसान हो जाता है। इसलिए आपको ना तो सस्ते शेयर में फंसना है और ना सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाले शेयर के बारे में सोचना है। ऐसे तो आपको मार्केट में 1000, 2000, 5000% रिटर्न देने वाले स्टॉक भी मिल जाएंगे, लेकिन इस प्रकार के शेयर जितनी तेजी से लोगों को करोड़पति बनाते हैं उतनी ही तेजी से आपको कंगाल भी कर देते हैं। इसलिए पहले हो सके तो स्टॉक की फंडामेंटल रिसर्च करें और फिर देखिए कि क्या वह शेयर अपने इंटरिस्ट वैल्यू से कम प्राइस पर मिल रहा है या नहीं। अगर हाँ तो तुरंत खरीद ले, लेकिन ध्यान रखिए फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट देखकर शेयर खरीदे। आपको पता होगा शेयर मार्केट में लिस्टेड हर कंपनी प्रत्येक 3 महीनों में अपने क्वार्टरली रिजल्ट पेश करती है, जिसमें कंपनी ने कितना रेवेन्यू किया है और कितना खर्चा किया है। इसके अलावा पिछले क्वार्टर के मुकाबले कितने नेट प्रॉफिट किया है, ये सभी चीजें इसमें बताई होती है। आपको इन सभी चीजों को देखकर ही शेयर खरीदने का निर्णय लेना चाहिए। अगर कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे हो तो ही आपको शेयर को खरीदना चाहिए, लेकिन अगर पिछली क्वार्टर के मुकाबले कंपनी के सेल्स और प्रॉफिट कम हुए हैं तो आपको शेयर नहीं खरीदना चाहिए और पता करना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ है। क्वार्टरली रिजल्ट की तरह ही कंपनी हर साल वार्षिक रिपोर्ट पब्लिश करती है, जिसमें कंपनी ने पूरी साल क्या क्या किया है और भविष्य में कंपनी के क्या प्लान्स है इसके बारे में बताया जाता है। इसलिए आपको कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट नहीं पढ़नी चाहिए, लेकिन वार्षिक रिपोर्ट काफी बड़ी होती है, इसीलिए उसमें कुछ मुख्य बिंदु ही आपको पढ़ना चाहिए। लेकिन ज्यादातर आपको निर्णय केवल क्वार्टरली रिजल्ट को देखकर ही लेना पड़ता है, क्योंकि वह हर 3 महीने में बदलते रहते हैं। इसके अलावा आपको कंपनी के 3 सबसे महत्वपूर्ण फाइनेंशियल स्टेट जरूर देखना चाहिए, जो कि है बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। जब आप कंपनी की फंडामेंटल रिसर्च करेंगे तो आपको इन तीनों चीजों की जरूरत पड़ेगी, और किसी भी स्टॉक की ये तीनों चीजें आप मनी कंट्रोल वेबसाइट के द्वारा आसानी से चेक कर सकते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखकर ही आपको किसी भी शेयर की असलियत पता चलती है कि आखिर ये शेयर कितना मजबूत है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी भी कंपनी की पूरी पिक्चर दिखाते हैं, जिसमें कंपनी की पूरी पोल आपके सामने खुलती है।
क्योंकि मीडिया में या बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउस वाली वेबसाइट आपको टारगेट प्राइस देकर जो शेयर खरीदने को कहती है, आपको उससे पहले एक बार कंपनी के फाइनेंशियल नंबर जरूर चेक करना चाहिए। ये एक्शन हमें हर शेयर को खरीदने से पहले लेना चाहिए, तभी आप अपने इन्वेस्टमेंट पर अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। जब भी कोई कंपनी आईपीओ के समय शेयर खरीदे, जब भी कोई कंपनी पहली बार शेयर मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होती है तो उसे आईपीओ बोला जाता है। जब भी कोई कंपनी अपने व्यापार को बढ़ाना चाहती है तो वह छोटे निवेशकों या आम जनता से पैसा जुटाने के लिए अपना आईपीओ लाती है, जिसमें प्राथमिक मार्केट के द्वारा आप और हम जैसे लोग कंपनी के शेयर को खरीदते हैं। और जब कंपनी अपना पूरा पैसा जुटा लेती है तो कुछ ही दिनों में वह शेयर सेकेंडरी मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाती है। जो लोग आईपीओ के समय अपनी कंपनी के शेयर खरीदते हैं वह बहुत कम समय में उसे स्टॉक के लिस्टेड होने के बाद बहुत ज्यादा रिटर्न कमा लेते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, अभी कुछ समय पहले नायका कंपनी का आईपीओ आया था जो कि धमाकेदार साबित हुआ। इसमें कितने पैसे लगाए थे, उन्होंने अपने पैसे पर बहुत बढ़िया रिटर्न कमाए। इस रिटर्न को लिस्टिंग गेन कहा जाता है। लेकिन याद रखिए, बहुत सारी ऐसी कंपनियां भी है जो अपना आईपीओ लाती है जिनमें हमें बिल्कुल भी लिस्टिंग गेन नहीं मिलता, बल्कि उल्टा आपने कितना पैसा लगाया होता है उसका भी नुकसान हो जाता है। आपको पता होना चाहिए कि ज्यादातर कंपनियों का आईपीओ बुल रन मार्केट में ही आता है, यानी कि जब निफ्टी और सेंसेक्स ऊपर जाता है तभी नई कंपनियां शेयर मार्केट में आईपीओ लाती है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बियर रन मार्केट में ना के बराबर कंपनी शेयर मार्केट में आईपीओ लाती है। शेयर मार्केट में जब अप ट्रेड या तेजी होती है उसे बुल मार्केट कहते हैं, जबकि इसके विपरीत जब शेयर मार्केट में मंदी होती है और पूरा मार्केट क्रैश हो रहा होता है तो उसे बियर मार्केट कहते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बुल और बियर का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होगा।